अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल खुमार। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तान ड्रामा को सब्सक्राइब करें। नासिर जो होता है वो ये सब कुछ फ़ाइज़ की माँ के कहने पर करता है, बल्कि ये वीडियो भी नासिर जो है उसी के कहने पर उसको सेंड करता है। जब हरीम ये वीडियो देखती है तो एकदम से डर जाती है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, बल्कि ये सोच रही थी कि इसके हाथों में ये वीडियो कैसी लगी। लेकिन जब नासिर हरीम से मिलने के लिए उसके घर आता है तो हरीम आगे से कहती है कि प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो और मेरे घर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जो नासिर होता है वो ये कहता है कि ठीक है, मैं तो ये तुम्हारा काम कर दूँगा, लेकिन या तो फिर तुम्हें मुझे रकम देनी पड़ेगी, नहीं तो फिर ये वीडियो मैं सबको दिखा दूँगा, वरना फिर तुम किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। जब हरीम उससे पूछती है कि बताओ तुम्हें कितनी रकम चाहिए, फिर जो नासिर होता है वो ये कहता है कि मुझे 30 लाख रुपए चाहिए, अगर नहीं तो फिर फैसला तुम्हारे हाथ में। बल्कि ये रकम वही है जिसकी वजह से तुम्हारी और मेरी शादी नासूर हुई थी। अब तुम फैसला करोगी कि इस फ़ाइज़ और तुम्हारी शादी नासूर हो। लेकिन हरीम अब ये बात सोच रही होती है कि मुझे इतनी ज़्यादा रकम कहाँ से मिलेगी और मैं कहाँ से लेके आऊँगी जिससे मैं अपनी जान को छुड़वा सकूँ। लेकिन ये सब कुछ जो है वो फ़ाइज़ की माँ करवा रही होती है। लेकिन जब फ़ाइज़ की माँ जो एक वर्कर को अब हाथों में कागज़ में पकड़ के वो कहती है कि तुम्हें तो अपना जुर्म भी बिल्कुल छुपाना नहीं आ रहा और आइए तुम मेरा मुकाबला करने, बल्कि मैं तुम्हें ऐसी सज़ा दूँगी कि जिसकी तुमने कभी तवक्को ना की होगी। तुम्हें याद पड़ेगा कि फ़ाइज़ की जो माँ थी वो ये कहती कि मैं देखती हूँ तुम किस तरह मेरे बेटे को मेरे खिलाफ़ करती हो। लेकिन हरीम जो है वो अब इस बात को सोचती है कि अब उसके लिए एक तो ना सिर्फ उसको बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहा है, दूसरा वो अपनी माँ के इस डेथ की वजह से बहुत ज़्यादा सदमे और परेशानी में होती है। वो नहीं चाहती कि उसको वो किसी परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन जो फ़ाइज़ की माँ होती है वो हरीम को घर में एक नौकरानी की तरह रखती है, बल्कि उसको वो हकूक़ वो इज़्ज़त नहीं देती जो घर में होनी चाहिए थे। लेकिन जब घर में फ़ाइज़ भी आता है तो हरीम फ़ाइज़ को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और बहुत ज़्यादा सोचने लगती है कि अगर फ़ाइज़ को इस बात के बारे में पता चल गया तो मैं इसको क्या जवाब दूँगी। लेकिन अब वो नासिर की इस ब्लैकमेल की वजह से रकम का सोचती है कि मैं अगर इतनी रकम कहाँ से लेकर आऊँगी, अगर मैं फ़ाइज़ से लूँ तो मुझे पूछेगा तुमने क्या करनी। लेकिन जब फ़ाइज़ हरीम से पूछता है कि क्या बात है तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, मेरी बात सुनो, जब कोई गैर इंसान किसी को परेशानी देता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस नहीं होती, लेकिन जब कोई अपना किसी को कोई दर्द देता है तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द की शिद्दत महसूस होती है। इसलिए मैं तुम्हें भी बताना चाह रहा हूँ कि तुम मुझे कोई ऐसा दर्द या परेशानी ना देना जिस वजह से मैं तुमसे बदगुमान हूँ। लेकिन हरीम कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको किसी मुश्किलात का सामना करना पड़े।